नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड व्यूअर्स। बहुत कमेंट्स मुझे आ रहे थे यूट्यूब पे और ट्विटर पे भी कि इस मंथ के सेल्स एनालिसिस जो फरवरी में गाड़ियां बिकी हैं उसके सेल्स एनालिसिस कहाँ हैं। तो व्यूअर्स, आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अ कपल ऑफ डेज बट थैंकफुली एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। और आपकी विशेस जो है मुझे ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पहुँच गई थी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड के फरवरी में कितनी गाड़ियां बिकी हैं और किस ब्रांड को क्या करना चाहिए। बिकॉज आई एम श्योर कि कितनी गाड़ियां बिकी हैं वो आपको सब कुछ मालूम है ऑलरेडी, बट किस ब्रांड में क्या अभी भी कमियां हैं। बहुत अच्छी चीज़ें कुछ हुई हैं लास्ट मंथ में, उस सभी की बात करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्यूअर्स, फरवरी 2025 थोड़ा सा छोटा महीना होता है, 28 दिनों का महीना था। तो ऑब्वियसली 2 दिन भी बहुत होते हैं कार सेल्स के नंबर को थोड़ा सा डिक्लाइन करने के लिए। बट थैंकफुली जो गाड़ियाँ बिकी हैं वो हैं 3.80 लाख कार्स इन टोटल। और जब भी ये मैं नंबर देखता हूँ ना, 3.5 लाख से लेके 4 लाख तक, तो एज एन इंडियन कस्टमर या एज एन इंडियन मुझे ये रियलाइज़ हो गया है कि हमारी मार्केट अभी एक सैचुरेशन पे आ गई है। 3.5 लाख से लेके 4 लाख तक ही गाड़ियाँ जो हैं वो बिक रही हैं। जब कोई बहुत अच्छा मंथ होता है तो 4 लाख, बट अदरवाइज 4-5 साल से अगर आप देखें, आप कोविड के बाद के नंबर निकाल लीजिए, वही 3.5 लाख से लेके 4 लाख तक। जबकि इस दौरान बहुत गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं, बहुत एडवांसमेंट्स हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आए हैं, जिसमें 6 एयरबैग्स भी बहुत गाड़ियों में स्टैंडर्ड हुए हैं, अडास जैसे फीचर्स आए हैं, बजट में भी बहुत अच्छी गाड़ियाँ आई हैं। बट जो नंबर है वो कहीं ना कहीं 3.5 लाख से लेके 4 लाख तक सीमित हो गया है। तो फरवरी की ये जो 3.80 लाख कार्स बिकी हैं वो लास्ट ईयर से सिर्फ 8,000 ज़्यादा हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ग्रोथ इट इज़ आइदर वेरी ग्रेजुअल या किसी मंथ में डिक्लाइन हो जाता है, तो आ जाके पर ईयर के नंबर जो होते हैं वो वही हमारे कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, जो कि आई डोंट नो कि कैसे ये नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे। शायद अभी हमारी जो इंडियन मार्केट है उसमें हर मंथ हैं ही 4 लाख बायर, या ये भी एक बड़ा फैक्ट हो सकता है कि इससे ज़्यादा अभी बायर्स नहीं है। तो किस ब्रांड ने कितनी गाड़ियां बेची हैं वो नंबर्स, और उनको क्या करना चाहिए टू गेट मोर कस्टमर्स। चाहे अगर 4 लाख का ही आंकड़ा कस्टमर्स का है तो मुझे एज अ ब्रांड क्या करना चाहिए कि बाकियों के कस्टमर्स भी मेरे पास आए, वो भी डिस्कस करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। तो व्यूअर्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो नंबर 1 हर बार रहता है वो है मारुति सुजुकी, जिन्होंने बेची हैं 1,60,000 गाड़ियाँ, 1,60,000 791 और ये लास्ट ईयर जितनी ही हैं तब उन्होंने 1,60,272 गाड़ियाँ जो हैं बेची थी। अगेन मैं जैसे कह रहा हूँ कि मार्केट सैचुरेटेड है, तो मारुति के केस में भी जो ये मार्केट है वो सैचुरेटेड ही है। बट मैं मारुति को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कुछ चीज़ों के लिए। लास्ट मंथ जैसे आपने देखा कि ऑल्टो में 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड कर दिए गए। अब आई डोंट नो जर्नलिस्ट्स ने इसकी इतनी बात क्यों नहीं की, बिकॉज मैं इसको बहुत रेवोल्यूशनरी मानता हूँ। मैं वो दिन भी रेवोल्यूशनरी मानता था जब 2 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड सरकार के द्वारा बोला गया था करने के लिए। बट अभी अगर वॉलंटरीली 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड किए हैं मारुति ने, तो ये बहुत बड़ी बात है कि K10 जैसी कार अगर आप लोगे 5 लाख से नीचे भी, तो मात्र 6,000 से 16,000 बढ़ा के मारुति आपको 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड दे रहा है। जिसका मतलब कि जो रियर पैसेंजर्स हैं, अगर आप ड्राइव भी कर रहे हो तो आपका साइड एरिया भी जो है वो हेड वाला एरिया भी प्रोटेक्टेड होगा लो स्पीड क्रैशेस में। तो ऐसी चीज़ें मुझे बहुत खुशी देती हैं। और इसके अलावा इन्होंने ब्रेजा में भी 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड किए एंड सिलेरियो में भी किए, जिसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आने वाले 4-5 महीनों में जो इनकी कार्स में 6 एयरबैग्स नहीं हैं स्टैंडर्ड, उसमें बेलेनो, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, उसमें भी काम चल रहा होगा। और धीरे धीरे आप खबरें देखोगे कि अभी इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, और फाइनली सारी लाइनअप इनकी 6 एयरबैग्स इक्विप्ड हो जाएगी, जैसे हम ऑलरेडी हुंडई या किया जैसे ब्रांड्स में देख रहे हैं। आई बिलीव इसमें वॉक्सवैगन, स्कोडा भी है, बट उनकी पोर्टफोलियो बहुत सीमित है। तो मारुति अगर पूरे अपने पोर्टफोलियो में कर लेगा, वो देखने वाला होगा कि इको जैसी गाड़ी में भी ये चीज़ होती है कि नहीं, बिकॉज वो कमर्शियल गाड़ी है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या चलता है आगे। बट मारुति की तरफ से इट इज़ वेरी मच एविडेंट कि लास्ट ईयर इन्होंने डिज़ायर को जब क्रैश टेस्ट करवा के 5 स्टार्स रेटिंग लेके आए, तो एक काफ़ी हद तक डैमेज कंट्रोल का काम उस गाड़ी ने किया है। अब हम जैसे ट्विटर जो यूज़ करते हैं और हमसे जब कोई पूछता है, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली उनको डिज़ायर मैनुअल या डिज़ायर AGS जो है वो रेकमेंड कर देता हूँ, अगर किसी को फ्यूल एफिशिएंसी एंड सेफ्टी चाहिए होती है। तो होता क्या है कि वी फील कॉन्फिडेंट एज अ कस्टमर। और ब्रेजा में 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड होने का मतलब ये है कि जो वेन्यू और नेक्सॉन की जो एडवांटेज थी मिड वेरिएंट्स में या बेस वेरिएंट्स में, वो अभी चली गई है। बिकॉज ब्रेजा एक ऐसा गैम्बल खेला है मारुति ने बाय प्रोवाइडिंग 1500cc इंजन, जिसमें वो सेस ज्यादा दे रहे हैं बट गाड़ी 4 मीटर के नीचे है, तो वो उसका फायदा नहीं उठा रहे टैक्सीज का। बट स्टिल
द कार इज सो वेल पोजीशन्ड, सो वेल प्राइस्ड के वो इसीलिए आई बिलीव सबसे ज़्यादा अपने सेगमेंट में बिक रही है। तो मारुति ने कुछ ऐसी चीज़ें, अर्टिगा के केस में भी आप देखिए, अर्टिगा के केस में क्या है, इनकी CNG और 1500 सीसी बहुत वैल्यू फॉर मनी है। 9 लाख के आसपास आई बिलीव ये गाड़ी शुरू होती है, तो इनका कोई तोड़ नहीं है। तो मारुति के मेजर नंबर्स जो अभी भी लेके आ रहे हैं वो है इनके फ्रॉन्क्स, जो कि ये भी एक केस स्टडी होनी चाहिए कि फ्रॉन्क्स के साथ साथ बेलिनो इतनी ज़्यादा कैसे बिक रही है। बिकॉज जितने भी ब्रांड्स मैं आगे बात जो करने वाला हूँ उनकी अगर एक गाड़ी बिकती है तो इंटरनल कैनिबलाइजेशन हो जाती है, बट इनके केस में बेलिनो भी बिक रही है, स्विफ्ट भी बिक रही है, डिजायर भी बिक रही है, एंड फ्रॉन्क्स भी जो है सबसे ज़्यादा नंबर इस मंथ लेके आई है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। ब्रेजा, अर्टिगा की डिमांड का कोई तोड़ नहीं है, हालांकि ब्रेजा पे डिस्काउंट्स हैं, बट अर्टिगा पे अभी तक भी कोई डिस्काउंट्स हमारे सर्कल में वी हैव नेवर कम अक्रॉस। तो एज आई सेड, इनकी सॉलिड डिमांड है कुछ गाड़ियों को लेके। इनका जो एक कोर कस्टमर है 13-14 लाख के नीचे वाला, स्पेशली फर्स्ट टाइम बायर या जिसने ऑफिस जाना है, उसको बिल्कुल सिरदर्दी नहीं चाहिए सर्विस की, उसको कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीज़ भी नहीं चाहिए, उसको एक बेसिक सेफ गाड़ी चाहिए आने जाने के लिए, जो कि रिलायबल हो, फ्यूल एफिशिएंट हो। और वैसे भी जितना ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है शहरों में, तो ऐसी कार्स दे डू मेक अ लॉट ऑफ सेंस। मुझे मालूम है कि जब मैं ब्रेजा बहुत लोगों को फर्स्ट टाइम बायर बोलता हूँ तो कुछ ब्रांड्स को गुस्सा भी लगता है, बट देखिए फिर होता क्या है कि जो इंस्टेंटली मेरे माइंड में आता है कि यार इसके लिए ये सही है, मैं वही बोलता हूँ। मैं ज़्यादा कभी भी मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करता, बिकॉज अगर बड़े जर्नलिस्ट्स को टाइम नहीं है जवाब देने का और हमें अगर कोई राय मांग रहा है तो हमारी नॉलेज के अनुसार जो उसको सही लगेगा हम वही कहेंगे। बाकी कार्स की भी देखिए बहुत स्ट्रेंथ्स है। अगर आप ब्रेजा के कंपैरिजन में मुझसे पूछेंगे वेन्यू की, काइलैक की, नेक्सॉन की, मैं आपको उसकी भी स्ट्रेंथ्स बता सकता हूँ कि क्यों आपके लिए वो ब्रेजा आपके लिए नहीं है, ये गाड़ी आपके लिए है। बट अगेन वो फिर रिक्वायरमेंट्स थोड़ी टेलर्ड हो जाती हैं। तो यही देखिए हमारा काम है कि जब हमसे कोई पूछे, वी नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट टूवर्ड्स आवर ऑडियंस। तो मारुति का आई बिलीव, जैसे मैंने आपको बोला कि 6 एयरबैग्स है स्टैंडर्ड, इनको और गाड़ियों में भी अपने करने चाहिए, स्पेशली ग्रैंड विटारा में भी। और ग्रैंड विटारा के ऊपर 2 गाड़ियां आपको अभी चाहिए। आपको थोड़ा सा फिर से किजाशी वाला एक जो गैम्बल है वो अगेन खेलना होगा। बिकॉज कल भी मैं डिस्कशन देख रहा था, जब मैं किसी को इन्विक्टो बोलता हूँ कि हाई क्रॉस अगर आपको नहीं मिल रही है आप इन्विक्टो ले लें, तो वो अभी बैरियर अभी एक है कि नहीं, मैं 20 लाख के ऊपर मारुति कार जो है वो नहीं लेना चाहता, जबकि गाड़ी दोनों गाड़ियाँ सेम है। तो ये चीज़ आपने बैरियर जो है हाइब्रिड ग्रैंड विटारा के साथ तोड़ा है किसी हद तक बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेंथ्स। तो मुझे लगता है कि जैसे आपकी ग्रैंड विटारा 7 सीटर, अभी इसका भी मैंने देखा है कि कैमोफ्लेज्ड कुछ न्यूज़ आई थी कि इसके टेस्टिंग चल रही है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। बट एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट एक दिल से बनाइए आप, डी सेगमेंट में इंडिविजुअलिटी हो उसमें, वो ऐसा नहीं है कि हाई क्रॉस और इन्विक्टो वाला हिसाब हो। आई एम श्योर कि आपके पास जो है कस्टमर्स आएंगे, बिकॉज फ्यूल एफिशिएंसी और सपोर्ट एंड नेटवर्क आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो किसी के पास नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर एक आप स्नॉब वैल्यू वाला प्रोडक्ट बना दोगे विद दैट फ्यूल एफिशिएंसी टैग, वो डेफिनेटली यू विल फाइंड टेकर्स, बिकॉज यू हैव डन इट विद ग्रैंड विटारा हाइब्रिड पर्टिकुलरली, बिकॉज दैट्स अ वेरी एक्सपेंसिव कार। एंड सियाज जो है आपने डिसकंटिन्यू कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव किल्ड इट डेलिबरेटली, बिकॉज अगर उस गाड़ी में भी आप हाइब्रिड देते 1.5 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, तो आपके पास कस्टमर्स आते। आपने उस गाड़ी की कोई ज़्यादा मार्केटिंग नहीं की इसके कुछ लास्ट ईयर्स में, आपने कोशिश भी नहीं की इसको बेचने की, बिल्कुल आपने उसको छोड़ दिया कि वो अपनी स्लो डेथ उसकी अपने आप ही हो जाए। इसमें गाड़ी की कमी कम है, आपकी गलती थोड़ी सी ज़्यादा है। एज इफ़ यू वांट कि हमारे पास एक असेंबली लाइन जो है वो फ्री हो जाए, ताकि जिन गाड़ियों की डिमांड ज़्यादा है आप उसको वहाँ पे बनाना शुरू कर दें। बट आई अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक गाड़ी का लाइफ साइकिल होता है, इसका कोई फेस लिफ्ट भी हो सकता है, आपके प्लानिंग में ना हो तो यू लेट दैट कार फेज आउट। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू टॉक अबाउट मारुति। और नेक्स्ट जो मेरे मुंह से निकलने वाला था, हुंडई नहीं है इस बार महिंद्रा है। महिंद्रा का भी मैंने देखिए, मैं आता हूँ इस पर, मैंने ट्वीट डाला था एक, महिंद्रा ने देखिए गाड़ियाँ बेची हैं 50,420, 50,420, और ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 18% की ग्रोथ है, क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने 42,000 के आसपास गाड़ियां जो है वो बेची थी। मैंने देखिए जो ट्वीट किया था ना, मैं सीधा उस पर आता हूँ। ये बहुत आसानी से मैं भी कह सकता हूँ कि इनके पास महंगी कार्स बेच रहे हैं। ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि 700, थार रॉक्स, थार, स्कॉर्पियो एन, ये महंगी कार्स हैं। ये 50,000 नंबर्स कोई फ्रॉन्क्स, बेलिनो के नंबर्स नहीं है, ये महंगी कार्स के नंबर हैं। मैंने फिर ये सोचा कि यार ये हुआ कैसे, ये पता क्यों हुआ है। ये 14 ब्रांड्स जो मैं देख रहा हूँ मेरे सामने जिसके नंबर्स हैं, इन 14 ब्रांड्स के पास, किसी ब्रांड के पास भी रूरल मार्केट के अमीर ऑडियंस और अर्बन मार्केट की अमीर ऑडियंस नहीं है। महिंद्रा के पास है।
महिंद्रा ने ये कैसे किया? महिंद्रा स्कॉर्पियो इनकी आई थिंक 25 साल से पुरानी गाड़ी है और महिंद्रा बोलेरो भी इनकी 25 साल से पुरानी गाड़ी है। तो रूरल मार्केट में जब ये छा गए अपने रॉबस्टनेस, पावर और एक मैचो लुक्स के साथ, यही फॉर्मूला बहुत इन्होंने काम करके XUV 500 एक प्रोटोटाइप मैं कह सकता हूँ, एक बेटा टेस्टिंग थी, बट 700 और स्कॉर्पियो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट, इंटरनेशनल क्वालिटी लेवल्स के प्रोडक्ट के साथ जब महिंद्रा अभी आया तो हुआ क्या? इन्होंने अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक को भी हाथ में रखा हुआ है, बोलेरो को भी हाथ में रखा हुआ है, तो वो 20,000 नंबर तो अपना लेके आ ही रहे हैं। बट अर्बन कस्टमर्स को, जिसको ठीक पैसों में बड़ी गाड़ी चाहिए विद हाइब्रिड सीटिंग 5 और 7, 5 और 6, कैप्टन सीट्स, बिग इंजन्स, पेट्रोल इंजन्स ऑल्सो, 2.0 टर्बो, 2.2 M-Hawk डीजल, और साथ में आप लाइफस्टाइल व्हीकल्स लेके आ रहे हो लाइक थार एंड थार रॉक्स। तो इतना वाइड पोर्टफोलियो जब हो जाता है और जब 13 लाख के नीचे एक 3XO जैसी गाड़ी जिसमें दोनों टर्बो इंजन आप दे रहे हो, GDI और MPI, तो एक इतना बड़ा बैंड बन जाता है ऑफ लाइफस्टाइल व्हीकल्स, बिग व्हीकल्स, जिसको कंपेटिटर्स के लिए करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सक्सेस स्टोरी इनकी बेसिकली ये है कि अर्बन कस्टमर्स 20,000 इनके पास पक्के हैं ऑलमोस्ट, क्लासिक के और बोलेरो के। बोलेरो सीरीज ये लिख देते हैं जिसमें नंबर्स इनके अच्छे खासे होते हैं, स्कॉर्पियो सीरीज ये लिख देते हैं जिसमें नंबर्स 13,000 के आसपास होते हैं, बट उसमें हमें स्कॉर्पियो N कितनी बिकी और क्लासिक कितनी बिकी ये नहीं पता चलता, क्योंकि इससे फिर होगा क्या, ये नंबर जब बाहर आएंगे तो कंपेटिटर्स को रिसर्च करने में आसानी होगी। बट दिस इज द सीक्रेट, रूरल मार्केट और अर्बन मार्केट के अमीर कस्टमर्स, अपर मिडिल क्लास जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, जो 25-30 लाख खर्चने में ज्यादा नहीं सोचते, उनको क्या चाहिए महिंद्रा ने ये दे हैव फिगर्ड इट आउट। क्योंकि अगर कोई 15-16 लाख में क्रेटा लेने भी जा रहा है, मिड वेरिएंट भी लेने जा रहा है, तो जब कहीं वो 700 जैसी गाड़ी देखता है कि पेट्रोल गाड़ी मेरे बजट में आ रही है, तो फिर वो नो नॉनसेंस चॉइस बन जाती है, स्पेशली इफ फ्यूल एफिशिएंसी इज नॉट अ बिग फैक्टर। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग इन महिंद्राज फेवर। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर 2 गाड़ियां कुछ और अगर ऐसी ये ले आए 12 से 25 लाख के सेगमेंट के बीच में, बिना ये डर के कि गाड़ियां कैनिबलाइज करेंगी एक दूसरे की सेल्स, तो पता नहीं ये कहां तक जाएगी गेम। बिकॉज ईवीज भी अभी चलिए इनकी देखेंगे कि क्या नंबर करते हैं, बिकॉज मैं कोई ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं उस चीज को लेके। मैंने ये देखा है कि 18 लाख के ऊपर कस्टमर है ही बहुत लिमिटेड, और ईवीज के नंबर तो वैसे ही बहुत लिमिटेड है। तो अगर महिंद्रा अपनी ये दोनों गाड़ियां 1200 के आसपास भी बेच लेगा तो मैं इसको एक अच्छा नंबर मानूंगा, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्म्ड बायर्स होते हैं ईवीज के। ईवीज का कस्टमर वैसा नहीं है कि गए और स्कॉर्पियो एन जैसी गाड़ी लेके सीधा टायर शॉप पे गए, अपसाइजिंग कराई और घर आ गए। ये कस्टमर ईवी का नहीं है। ईवी में महिंद्रा को जोर लगाना होगा, बिकॉज शुरू वाली कार्स इनकी थोड़ी महंगी हैं। एंड यही चीज़ अगर महिंद्रा सक्सेस करना चाहता है ईवी को, तो कुछ 8 लाख से लेके 13 लाख के बीच में समथिंग ग्राउंड ब्रेकिंग, जिसमें 50 kWh की बैटरी हो, गाड़ी देखने में यूनिक लगे, थोड़ी मैचो लगे, तो आगे जब कंपटीशन स्टिफ होगा तो आई एम श्योर कि महिंद्रा विल थिंक अबाउट इट। बट अभी के लिए आप दूसरे नंबर पे हो, प्रॉफिटेबल हो, आपका शेयर भी उतना नहीं गिरा है, तो ऑल गुड विद महिंद्रा। एंड रिसर्च और मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए ये महिंद्रा से अभी सीखना होगा, बिकॉज पहले ये मैं कहता था कि हुंडई से सीखना होगा, बट अभी मैं बोलूंगा कि महिंद्रा से सीखना चाहिए। द वे दे वर सेलिंग अराउंड ओनली 15-20,000 कार्स जस्ट 4 years बैक, और अभी अब हुंडई के नंबर्स वहीं रह गए हैं और महिंद्रा के नंबर्स 50,000 हो गए हैं, दैट टू विद एक्सपेंसिव कार्स। मतलब पूरा C2 और D सेगमेंट की मार्केट जो है महिंद्रा ने संभाली हुई है। बट अभी भी सारी कार्स में इनके 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड नहीं है, 700 स्कॉर्पियो में स्टैंडर्ड नहीं है। ये आप थोड़ा सा फ़ायदा उठा रहे हो कस्टमर्स को ज़्यादा नॉलेज ना होने का, ये चीज़ आप मत करिए। आप अपनी ये जो ऑफरिंग्स हैं इसमें 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड कर दीजिए, ESC भी जो है वो स्टैंडर्ड कर दीजिए। शायद अभी तक आपने वो नहीं किया, अगर मैं इसमें गलत हूँ तो प्लीज़ आई अपोलोजाइज ऑलरेडी। दोस्तों तीसरे नंबर पे है हुंडई, जिन्होंने 47,727 कार्स बेची हैं। लास्ट ईयर उन्होंने 50,000 कार्स बेची थी और इस साल इनके नंबर जो हैं वो 4.5% के आसपास गिर गए हैं। तो देखिए, आई नो कि मैं हुंडई की हमेशा तारीफ करता हूं, बिकॉज 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड अगर किसी ने ये चीज़ एक बेंचमार्क सेट करने की कोशिश की है वो हुंडई ने की है। इसका मैं ताउम्र हुंडई के लिए एज अ कस्टमर थैंकफुल रहूँगा। बहुत चीज़ों में बेंचमार्क, जिसमें मैं इंटीरियर क्वालिटी और इंटीरियर की प्रिसीजन, इंटीरियर की एक फील, इसके अलावा इंटीरियर में या एक्सटीरियर में भी ओवरऑल गाड़ी के फीचर्स, बहुत चीज़ों में हुंडई ने बेंचमार्क सेट किए हैं। बट होता क्या है कि मार्केट इज इवॉल्विंग वेरी फास्ट, जिसमें हुंडई जैसा ब्रांड भी, कोरियन ब्रांड भी जो है वो अभी पीछे रह रहा है। आप प्लीज वो फैक्टर मत लेके आइए कि किया के नंबर्स भी हुंडई के हैं, वो चीज़ देखिए। मैं अगर हुंडई को देख रहा हूँ एज अ इंडिविजुअल ब्रांड, तो मैं उसी को उस तरीके से ही ट्रीट करूंगा, क्योंकि उनका एक डिफरेंट पोर्टफोलियो है। ये कंपनीज डिफरेंट प्रॉफिट्स जो है हुंडई ग्रुप को रजिस्टर करती हैं, तो हुंडई इंडिविजुअली क्या कर रहा है हम उसको उस पर आंकते हैं। देखिए, एक ट्वीट किया था मैंने कि ग्रैंड आई10 और
i20 के कस्टमर्स जो होते हैं पोटेंशियल, तो उनको जो बेस्ट सेलिंग ब्रांड है उनके सेल्समैन ये कह देते हैं कि इन गाड़ियों की रीसेल भी नहीं है उतनी ज़्यादा, इन गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी नहीं है और इन गाड़ियों का रखरखाव भी, मेंटेनेंस भी महंगी है। इसको लेके बहुत कस्टमर जो है वो टर्न ऑफ हो जाते हैं, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम बायर जो होता है 13-14 लाख का, वो बहुत वोलाटाइल होता है, वो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ों के साथ ही रहना चाहता है और अगर उसको 100% कन्विंस ना किया जाए तो वो बहुत जल्दी कस्टमर छिटक जाता है। इसको डीबंक करने के लिए अगर आपकी फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी बहुत कम भी है, अगर आपकी मेंटेनेंस थोड़ी बहुत ज़्यादा भी है, थोड़ी बहुत, क्योंकि इवेंचुअली यू आर मेकिंग बेटर कार्स इन अ फ्यू फैक्टर्स, तो इस चीज़ का काउंटर नैरेटिव आप नहीं कर रहे। मैं आपको ये इंटरनल चीज़ बता रहा हूँ, आपको एडवर्टीजमेंट्स अपनी लेके आनी होंगी और मैं पर्टिकुलरली i10 की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं इस पे भी आता हूँ। आपको एडवर्टीजमेंट्स लेके आनी होंगी, ये कुछ फैक्टर्स जो हैं आपको डीबंक करने होंगे। मतलब मैं अगर आज हुंडई ब्रांड होऊंगा तो मैं सीधा बताऊंगा मेरी एनुअल सर्विस इतने की है, इससे ऊपर अगर कोई एक भी आपको 1 रुपया भी चार्ज कर रहा है तो आप हमें बताइए। या एक ऐसा मैं बताऊंगा कि 5 साल में इतनी कॉस्ट आती है सर्विस की और ये किसी भी गाड़ी से कम है। फ्यूल एफिशिएंसी वाला नंबर मैं थोड़ा सा हाईलाइट जरूर करूंगा। मतलब आपको थोड़ा सा इन दोनों गाड़ियों पे काम करना चाहिए क्योंकि फर्स्ट टाइम बायर आपके छिटक रहे हैं। i20 में आप सीवीटी दे रहे हो, हम चीख के थक गए कि B2 सेगमेंट की बहुत अच्छी गाड़ी है आपकी, कि आप सीवीटी भी दे रहे हो, डीसीटी भी दे रहे हो, बट i20 को मार्केटिंग नहीं आप इसकी बिल्कुल भी नहीं कर रहे। इसीलिए बेलेनो के नंबर्स आप देखिए, फ्रॉन्क्स के नंबर्स आप देखिए और i20 जैसी एक कैपेबल गाड़ी के नंबर आप देखिए। मतलब फर्स्ट टाइम बायर को हमें बताना पड़ता है कि ऑटोमेटिक, प्रॉपर ऑटोमेटिक अगर आपने लेना है तो i20 लो। तो एक तो ये चीज़ हो गई। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके जो नंबर्स ही आ रहे हैं 50,000 के आसपास, आपकी कितनी ओवर डिपेंडेबिलिटी है क्रेटा एंड वेन्यू पे। जिस दिन ब्रांड्स ने इसका भी तोड़ निकाल लिया तो फिर आप सोचते रह जाएंगे कि हमारी औरा क्यों नहीं बिक रही, हमारी i20 एज कम्पेयर टू कंपटीशन कम क्यों बिक रही है, हमारी i10 ग्रैंड क्यों कम बिक रही है, हमारी वर्ना क्यों कम बिक रही है, हमारी एल्कजर क्यों इतनी ज्यादा नहीं बिक रही। तो फिर आपको ये 6-7 गाड़ियां जो पोर्टफोलियो आपका वाइड है, वो आपको फिर ये समझ में नहीं आएगा कि कहाँ कहाँ हमने मार्केट स्लिप होने दी अपनी। ये 2 गाड़ियों पे ओवर डिपेंडेबिलिटी आपकी ठीक नहीं है। और मैंने ये कमेंट्स में भी पढ़ा है, जो मैंने ये i20 और i10 वाला फैक्टर बताया वहाँ पे जब ट्विटर पे, कि नीचे इतने कस्टमर्स आपके ये बता रहे थे कि हमें जब हम शोरूम में होते हैं तो हमें बोला ही वेन्यू या एक्स्टर के लिए जाता है, हमें वो गाड़ी लेने ही नहीं दी जाती। तो ये आई डोंट नो कि वाई यू आर डूइंग इट। अगर आप ये गाड़ियाँ बना रहे हो तो अगर वही गाड़ियाँ आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है तो फिर आप ऐसी गाड़ियों को पोर्टफोलियो में रखिए ही मत। बट अब किसी भी कस्टमर को एक्स्टर के लिए या वेन्यू के लिए अगर आप पुश कर रहे हो तो इवेंचुअली यू आर लूजिंग कस्टमर। ये जरूरी नहीं है कि वो i10 ग्रैंड वाला कस्टमर या i20 वाला कस्टमर एक्स्टर ले ले तो फिर वो शोरूम में से चला गया तो वो बाहर जाके ब्रेजा भी ले सकता है, या i20 की जगह फिर वो ग्लांजा या बेलिनो भी ले सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा काम करना होगा कि फर्स्ट टाइम बायर के ही अगर आप नंबर 5-6 हज़ार बढ़ा दोगे तो फिर ये नौबत नहीं आएगी जैसे इस बार आ गई है कि आप तीसरे नंबर पे जो है वो आ गए हो और नंबर भी आपका बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। आपने सेंट्रो बंद कर दी क्योंकि फर्स्ट टाइम बायर से हो सकता है आपको प्रॉफिट्स नहीं आ रहे थे, बट इवेंचुअली वो गाड़ी आपके लिए 4000 नंबर तो लेके आ रही थी, अभी वो नंबर भी देखिए चला गया। तो मार्केट बढ़ाने के जो फैक्टर्स हैं वो दिख नहीं रहे हैं। अभी आपकी ऑफरिंग्स अच्छी हैं, मुझे मालूम है कि औरा CNG फ्लीट में कितनी बढ़िया कर रही है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट इवन देन देयर आर सम शॉर्ट कमिंग्स इन द मार्केटिंग एरिया। और जैसे कंपटीशन मारुति और महिंद्रा बढ़ा रहा है और किसी हद तक टाटा भी, तो ये आने वाले टाइम में हुंडई के लिए मुश्किल ही होगा। वरना जैसी कार आपने निकाली 1500 सीसी टर्बो इंजन, 5 स्टार सेफ्टी भी जो है आपने उसकी भी मार्केटिंग करने की कोशिश की, बट शायद लोगों को उतना डिजाइन अच्छा नहीं लगा। शायद उसमें वर्टोस्लाविया लोगों को अगर लगा कि सेडान ही लेनी है तो हम यूरोपियंस की तरफ जाए। तो मार्केटिंग, डिजाइन, बहुत चीजें हैं जिसमें कंपटीशन जो है वो थोड़ा सा आपसे अभी बेहतर करना शुरू कर गया है। तो हर प्रोडक्ट के लिए अभी हो सकता है आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज करनी हो, और i20 का मुझे लगता है कि फेस लिफ्ट देने का टाइम आ गया है। शायद लोगों को ये जो आपकी नई डिजाइन लैंग्वेज है ये उतनी नहीं भा रही। आई कैन प्रॉमिस यू कि अगर आपकी एलीट i20 ही कंटिन्यूड रहती तो आपकी 8000 से नीचे सेल i20 की कभी भी नहीं होती। तो हुंडई को जो है काफ़ी सोचने की ज़रूरत है टू इंक्रीज देयर नंबर्स, बिकॉज ये जितना बड़ा पोर्टफोलियो है, ये कोई नंबर्स 47,000 ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। तो आई थिंक फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग दिस के एज कम्पेयर टू अदर्स, स्पेशली टॉप 5 प्लेयर्स, हुंडई इज स्ट्रगलिंग अ बिट। व्यूअर्स, अगला है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स इज वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स, बिकॉज होता क्या है व्यूअर्स, बचपन से टाटा सियरा, इवन किसी हद तक टाटा सूमो में जब ट्रैवल किया हुआ है, तो ये एक होता क्या है, आपका एक दिल थोड़ा सा जुड़ा होता है किसी व्हीकल्स के साथ। मुझे याद है अभी भी मेरे पास, अभी नहीं सॉरी, मतलब छोटे होते टाटा सियरा की 3-4 अलग अलग कलर्स की मेरे पास कलेक्शन थी, और शेंसी करके एक ब्रांड है वो बनाता था प्लास्टिक किट वाइज। तो टाटा मोटर्स ने किए हैं 46,437, 46,437 नंबर जो हैं वो किए हैं
चौथे नंबर पे आ गया है टाटा। लास्ट ईयर इन्होंने किए थे 51,270 और अभी 9% गिरावट है, और लास्ट ईयर ये दूसरे नंबर पे थे और इस ईयर फरवरी में ये चौथे नंबर पे है। मैं शुरुआत में एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर टाटा मोटर्स की मैनेजमेंट सुन रही है, देखिए आपके पास इस साल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगी, जैसे 700 के साथ महिंद्रा के पास आई थी, जिसको लेके उन्होंने पूरी मार्केट हिला दी थी, और वो थी 700 की प्राइसिंग। तो सियरा मैं जब भी अभी आपके भारत एक्सपो पे देख के आया हूँ, तो फोटोज में तो जैसे मैंने बोला कि वो पीछे से मुझे लग रहा था कि थोड़ी चॉप्ड ऑफ है, बट इन पर्सन उसकी गाड़ी की ऑरा जबरदस्त थी। एंड इवन देयर वाज सम टाइम कि जब मैं गाड़ी के पास था स्टेज में, तो मैंने 1 मिनट के लिए कैमरा साइड पे रख दिया एंड आई ट्राई टू फेल्ट दैट कार कि यार ये अच्छा काम किया है टाटा ने। अच्छा क्यों किया? एटलीस्ट फॉर अ चेंज हमें कुछ डिज़ाइन में डिफरेंट देखने को तो मिला। हम कितनी देर से आपकी जो एरोडायनामिक फ्रेंडली कार्स हैं वो देखते आ रहे हैं, बट एटलीस्ट फाइनली यू मेड अ बॉक्सी कार। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर गाड़ी यूनिक लगनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ आपके पोर्टफोलियो में ऐसा होना ही चाहिए, बिकॉज एक ही तरीके का कस्टमर नहीं होता। ये गाड़ी मैं देख रहा हूँ कि एक लाइफस्टाइल और प्रैक्टिकल, ये दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड करने वाली हैं। फ्लैट फ्रंट, चौड़ी ग्रिल, बहुत चीज़ें इसकी बॉक्सी थी, और साइड से, पीछे से, फ्रंट से गाड़ी बहुत अप मार्केट लग रही थी, और इसके आपके जो पैनल गैप्स भी थे वो भी इतने टाइट थे, जिसके कारण गाड़ी एक एंट्री लेवल लग्जरी कार जैसी फील दे रही थी बिकॉज ऑफ द साइज। छोटी कार कई बार वो फील नहीं देती, बट जब कोई चौड़ी कार होती है तो वो फील उसमें आती है। ग्लास एरिया वॉज गुड, हालांकि अंदर जाना इट वॉज नॉट अलाउड। तो टाटा मोटर्स आपके पास देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगी इस साल कि आप इस कार की पेट्रोल, डीजल एंड ईवी की प्राइसिंग क्या रखते हो। मैं अगर जैसे आपके शेयर मार्केट का भी मैंने देखा है कि आधा रह गया आपका शेयर, पिछले 1 साल में वो काफ़ी गिरा है, डिस्पाइट यू बीइंग मेंटेनिंग योर नंबर्स। तो मुझे नहीं मालूम ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो इसमें यू नीड टू लॉन्च दिस कार विद अ किलर प्राइस। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और क्योंकि शुरू में अगर गाड़ी ने वाइब पकड़ ली, अच्छे नंबर्स पकड़ लिए, अच्छी बुकिंग्स आ गई, तो ये फिर मोमेंटम सालों साल बना रहेगा। आपको चाहे पहली 10-20 हज़ार गाड़ियाँ रेट टू रेट बेचनी पड़े, आपको बेस मॉडल्स ज़्यादा बनाने पड़े, बट प्लीज़ आप एक भी कस्टमर टाटा सेरा का जाने मत दीजिए। ये एक लेजेंडरी नाम है, जो हम जैसे 35 साल के ऊपर एज वाले कस्टमर्स हैं, हमने टाटा सायरा को देखा हुआ है, हमने टाटा सायरा टर्बो भी देखी हुई है, हमने उसकी सक्सेस भी देखी हुई है, हमने उसकी डिक्लाइन भी देखी हुई है। आज आपके पास रिलायबल इंजन्स हैं, आपके पास अच्छे डीजल इंजन्स हैं, अच्छी टीम है। आज आप वहाँ पे नहीं हो जैसे आप 25 साल पहले थे, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप जाने मत दीजिएगा। किलर प्राइसिंग के साथ गाड़ी लॉन्च कीजिए, और ये नंबर्स जो हैं 46,000 में देख रहा हूँ, इसको 60,000 तक लेके जाइए। आपकी भी ओवर डिपेंडेबिलिटी है पंच पे और नेक्सॉन पे, तो इस माइंडसेट से भी आपको बाहर आना पड़ेगा। कर्व का देखिए, आपने एक गैम्बल खेला एक कूपे लुक के साथ, जिसमें मैं एक्सटीरियर में ये कह भी सकता हूँ कि हाँ जी चल जाएगा, बट इंटीरियर में नेक्सॉन वाले इंटीरियर्स के डिज़ाइन लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए थी। वो गाड़ी की एक्सटीरियर लुक्स के साथ उतना कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, और इमीडिएटली जब वो एक 8 लाख से शुरू होने वाली गाड़ी के साथ उसके इंटीरियर्स मैच होते हैं, तो कुछ चीज़ें कई बार कस्टमर्स को टर्न ऑफ कर देती हैं। तो इस चीज़ पे भी आपको सोचना होगा कि कर्व को थोड़ा सा अगर साइलेंटली आप इस साल के एंड में कुछ इसमें चेंजेस कर दें, और टाटा सेरा की प्राइसिंग जो है आप बहुत प्लान के साथ निकालिए कि ये यार हमने इसको सक्सेसफुल करना है नो मैटर व्हाट। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी मैं देख रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छी ये खबरें भी आ रही हैं कि अभी डीलरशिप्स जो हैं यू आर टेकिंग एक्शन। अगर कोई कस्टमर को मिसगाइड करने की कोशिश करता है, तो ऐसी अभी मेरे पास कम्युनिटी में भी मेरे पास इनपुट्स हैं कि अभी सर्विस एक्सपीरियंस बेहतर हो गया है, सेल्स एक्सपीरियंस बेहतर हो गया है। तो आई एम ग्लैड कि टाटा ने इस चीज़ पे पिछले 6-7 महीनों से बहुत विजिलेंटली काम किया है, बट देर आर स्टिल मैनी थिंग्स जिसमें अगर मार्केट में स्लो डाउन चल रहा है, तो आप अपनी तरफ से इम्प्रूव करके कस्टमर्स को अपनी तरफ लेके आएँ, जिसमें एल्ट्रोज में आप कम से कम 6 एयरबैग्स जल्दी से जल्दी स्टैंडर्ड कर दीजिए। आपने टियागो ईवी के साथ मैं पर्टिकुलरली बोलूँगा कि अपॉर्चुनिटी मिस की है। आपको ईवी टियागो में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड कर देने चाहिए थे, और उसमें बैटरी पैक्स भी जो हैं वो 25 और 35 जो हैं आपको KWH देने चाहिए। टियागो की प्राइसिंग अगेन 70-80,000 ईवी की पर्टिकुलरली थोड़ी सी ऑफ है। अगर आपकी टॉप वेरिएंट की प्राइसिंग 10 लाख के आसपास हो, आई बिलीव बहुत अच्छा जो है टियागो ईवी आपकी कर सकती है। तो प्राइसिंग हो क्या रहा है टाटा मोटर्स के साथ, दे आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ये अगर कल को होगा क्या, मारुति और इवन हुंडई अगर एग्रेसिव हो गए ईवीज की प्राइसिंग को लेके, तो फिर यू विल ट्राई टू प्ले द कैचिंग गेम,
वो आप मत करिए। आप अभी भी देखिए, अगर रेट टू रेट कुछ गाड़ियां अगर आप बेच सकें जस्ट टू इंक्रीज दीज नंबर्स, ताकि एक वाइब अच्छी बन जाए। प्रॉफिट जिस गाड़ियों में आप कमा रहे हो वो आप कमाते रहोगे, बट कुछ नंबर्स आप ऐसे इंक्रीज करने के लिए ऐसी गेम खेलें जैसे ब्रेजा ने खेली है मारुति के साथ, तो अच्छा होगा आपके लिए। आपके जो टियागो पर्टिकुलरली ईवी है, मैं मानता हूँ कि वो जितनी पोटेंशियल उसमें है उतना नहीं कर रही, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, बट उसमें 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड और 1.5 लाख के आसपास प्राइसिंग उसकी जो है वो कम कर देनी चाहिए इमीडिएटली टू हिट द टारगेट ऑफ 60,000। तो इस साल बहुत कुछ जो है आपको सोचना होगा अपनी मार्केट शेयर को इंप्रूव करने के लिए। व्यूअर्स, अगला है टोयोटा। 5th रैंक है इनका सेल्स में और इन्होंने बेची हैं 26,414 26,414 कार्स, और लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इनकी 13% की ग्रोथ है, बिकॉज लास्ट ईयर इन्होंने 23,000 गाड़ियां बेची थी। ये नंबर मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं करता, क्योंकि ये गाड़ियां जो मैं देख रहा हूँ 26,000, ये टोयोटा की कार्स नहीं है। इसमें हाई क्रॉस, आप फॉर्च्यूनर के नंबर निकाल दीजिए, हाई क्रॉस में इनकी बेसिकली इनोवा भी आ जाती है, जो डीजल इनोवा। तो फॉर्च्यूनर और कैमरी अगर आप निकाल दोगे, हाइलक्स निकाल दोगे, तो नंबर जो बाकी बचेगा वो मारुति की रीबैच्ड गाड़ियां हैं, जिसमें ग्लांजा, टेजर, रूमियन आई बिलीव, इवन टोयोटा हाई राइडर। तो ये नंबर्स, इट्स अ काइंड ऑफ मिक्स ऑफ टोयोटा ओरिजिनल कार्स एंड मारुति रीबैच्ड कार्स। तो एकदम से मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं होती ये नंबर्स देख के। और अभी भी एज आई सेड कि सभी कार्स में इनके 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड नहीं है, तो एक तो उस चीज़ पे काम करना चाहिए। एक मैं इनसे हाथ जोड़ के विनती यही करना चाहूँगा कि हमें 20 लाख से नीचे एक टोयोटा की ओरिजिनल गाड़ी दे दीजिए। आप जब भी आपने हमें अच्छी गाड़ी दी है, चाहे वो एटियोस है, चाहे कोई और, चाहे इनोवा भी जब 20 लाख के नीचे थी, तो आपको अच्छी खासी सक्सेस मिली है। तो हमें टोयोटा की जो एक ओरिजिनल जापानीज टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां हैं, वो इंजीनियरिंग, वो वेल इंजीनियर्ड कार्स, वो हमें एक आधी गाड़ी जरूर दीजिए। हमसे गलती होगी कि हमने यारिस को अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, बट हमें एक 20 लाख के नीचे प्लीज़ एक ओरिजिनल गाड़ी दे दीजिए। क्योंकि ये हुआ क्या है इसके साथ, इस नंबर्स के साथ आपको इतनी इंकरेजमेंट मिल गई होगी कि यार नंबर्स निकालना तो मसला है ही नहीं कोई। तो इससे ये इनकरेजमेंट जो है एज एन इंडियन कस्टमर मैं अच्छा नहीं देखता, बिकॉज अगर मुझे मारुति की ही गाड़ी लेनी है तो शायद मैं मारुति से ही ले लूँगा, बिकॉज ऑफ द बेटर रीच, बेटर सपोर्ट। तो ये एज अ कस्टमर अच्छा नहीं हो रहा हमारे साथ। एक ब्रांड अगर इतना नंबर 1 ग्लोबल ब्रांड सेल्स में एग्जिस्ट करता है इंडिया में, और 20 लाख के नीचे देने के लिए इनके पास कोई गाड़ी नहीं है हमारे लिए, तो ये मुझे कोई बहुत ज़्यादा चीज़ इनकरेज नहीं करती। एंड इस पे टोयोटा को सोचना चाहिए कि एक ओरिजिनल प्रोडक्ट विद हाइब्रिड और पेट्रोल, जो भी आपको ठीक लगे, आपको हमें देना चाहिए। बट आई स्टिल कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस नंबर, बिकॉज इवेंचुअली यू आर इन अ पार्टनरशिप विद मारुति, जिसमें आपने उनके साथ अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी शेयर की। उसका उनको फ़ायदा ग्रैंड विटारा में भरपूर मिल रहा है, उसका फ़ायदा उनको इन्विक्टो में भी मिल रहा होगा, और आपको इसका फ़ायदा, उनकी जो प्रोडक्ट्स का फ़ायदा है वो आपको अपने सेल्स नंबर बढ़ाने में मिल रहा है, अपने डीलरशिप्स को खुश रखने में मिल रहा है। तो इट्स अ गुड थिंग। बट मैं एज अ कस्टमर ज़रूर चाहूँगा कि टोयोटा की अच्छी कार्स जो मैं ऑस्ट्रेलिया में देखता हूँ, जो मैं और ग्लोबल मार्केट्स में देखता हूँ, वो हमें एक मिले, ताकि ये जो ऊपर वाले ब्रांड्स हैं, टाटा, हुंडई, महिंद्रा एंड इवन मारुति, उनको पता चले कि एक ग्लोबल नंबर 1 ब्रांड जब गाड़ी बनाता है 20 लाख के नीचे, तो क्या बेंचमार्क्स होते हैं। तो प्लीज़ टोयोटा, यू शुड थिंक अबाउट इट। दोस्तों, अगला नंबर है किया मोटर्स, वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड्स इन अ फ्यू थिंग्स, स्पेशली डिज़ाइन। किया मोटर्स ने किए हैं 25,026 लास्ट ईयर इन्होंने किए थे 20,000, और इस मंथ एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर इनकी 23% जो है वो ग्रोथ है। 25,000 नंबर इज़ अ वेरी गुड नंबर, बिकॉज अगर मैं इसको हुंडई के साथ क्लब कर देता हूँ तो ये हुंडई ग्रुप के लिए 75,000 के आसपास नंबर्स बन जाते हैं। देखिए, 3 कार्स, इवन अभी चौथी कार भी आ गई है, सेल्टॉस, सोनेट, कैरेंस एंड सिरोस। तो अच्छी ऑफरिंग्स हैं 25 लाख के नीचे। मैं इनकी लग्जरी कार्स की या इनकी EV9 या कुछ और भी EVs हैं इनकी, इवन कार्निवल भी है जो 300-400 यूनिट्स निकाल रही है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, बिकॉज कार्निवल की तो बोला गया है कि अच्छी खासी डिमांड है, बट एज अ CBU आ रही है तो एक लिमिटेशन होती है आपकी 2500 यूनिट्स की। बट अगर मैं इनकी पैसेंजर सेगमेंट की कार करूं तो सिरोस को मैं एक बहुत ही ब्रेव एफर्ट मानता हूं, बिकॉज कल भी मेरे पास कुछ सीनियर मैनेजमेंट के लोग आए हुए थे, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा, इवन बीइंग फ्रॉम द राइवल ब्रांड दे वर प्रेजिंग सिरोस के इंटीरियर की, उसकी क्वालिटी, इंटीरियर की फील, इंटीरियर की स्पेस बहुत अच्छी है। तो देखिए भी होता क्या है, जब ऐसा प्रोडक्ट मेरी आंखों में 2 इंजन्स में आता है, डीजल में और पेट्रोल टर्बो में, तो मैं ये देखता हूँ कि अगर मेरे छोटे मोटे ट्रिप्स हैं जिसमें 60 किलोमीटर गाड़ी मेरी रोज़ चलनी है, मैंने दोराहा तक जाना है या मैंने इधर जगरांव तक जाना है लुधियाना से, तो फिर मेरे जैसा बंदा इसका डीजल आंखें बंद करके लेगा बेस मॉडल। मैं डीजल पे ज़्यादा पैसे नहीं खर्चूंगा, बिकॉज डीजल की जो स्ट्रेंथ
मैं लेना चाहूँगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, फ्यूल एफिशिएंसी और पावर, ये दोनों स्ट्रेंथ्स मेरे पास आ गई। 10-12 साल में गाड़ी चला के मैं हर महीने 2000 किलोमीटर, साल में 25,000 के आसपास, मैं इसके पैसे बहुत आराम से पूरे कर लूँगा। तो ये आपको देखना होगा कि सिरोस इनकी जो नई गाड़ी आई है वो क्या आपके लिए है। शहर में आपने ट्रैवल करना है, अगर आप अच्छी खासी स्पीड आप अचीव कर लेते हो 40, 50, 60 तक, तो टर्बो इंजन की तरफ भी आप जा सकते हो। इंटीरियर कंफर्ट अगर आपकी प्रायोरिटी है, अगर पीछे आपके कुछ बुजुर्ग या पीछे आपको खुद ही ऐसी कंफर्ट चाहिए कि कोई चला रहा है तो आप अपना सीट बेल्ट लगा के थोड़ा बहुत काम करना चाहते हैं और कंफर्ट के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, टॉप वेरिएंट लेना है तो ऑब्वियसली यू गेट मल्टीपल फीचर्स लाइक पीछे वाली सीट्स भी जो है वो वेंटिलेशन है उसमें, तो बहुत एक काइंड ऑफ मैं कह सकता हूँ कि यूनिक प्रोडक्ट है। तो ये समझना होगा कस्टमर्स को कि किसके लिए ये है, किसके लिए नहीं है। बिकॉज कमियां तो मैं नहीं बोलूँगा, बट जब मैं ये सोचता हूँ कि ये अभी तक टेस्टिंग इसकी नहीं हुई है सेफ्टी के लिए, रीइंफोर्स किया गया है प्लेटफॉर्म K1 को, तो कुछ चीज़ों की ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें रोक के रखती हैं मुझे एज अ कस्टमर, जो बाकियों को रेकमेंड करता है कि यार ये चीज़ होने दो, मैं फिर आपको ये चीज़ रेकमेंड करूंगा। तो बहुत स्ट्रेंथ्स है गाड़ी की, जिसके कारण ये मैं नंबर जो देख रहा हूँ 25,000, ये डेफिनेटली सिरोस ने हेल्प किया होगा। बिकॉज सेल्टोस का क्या हुआ है, सेल्टोस उतनी ज़्यादा नहीं बिक रही बिकॉज ऑफ द क्रेटा। जब कोई सेल्टोस का पोटेंशियल कस्टमर जो है ना, अभी वो सेल्टोस लेने की सोचता है, तो जब वो गलती से हुंडई चला जाता है तो हुंडई क्रेटा देख के उसमें आ जाता है फियर ऑफ मिसिंग आउट फैक्टर, और फिर वो क्रेटा ही ले लेता है। इसीलिए क्रेटा 16,000 के आसपास, 17,000 के आसपास बिक रही है, और सेम पावर ट्रेन्स के साथ जो सेल्टोस है वो 5-6 हज़ार से ऊपर अभी नहीं जा रहे, डिस्पाइट हैविंग अ बेटर डिज़ाइन एंड समवॉट बेटर इंटीरियर काइंड ऑफ डैशबोर्ड डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू मी। मैं अपने ब्रदर को भी कह चुका हूँ, मेरे सके भाई को जो अभी i20 एलीट चला रहा है, उसको वो कह रहा है कि यार टाइगोन मुझे सुंदर नहीं लगती, कुशाक भी उसको सुंदर नहीं लगती, इंटीरियर फिर वही बात है कि वो कह रहा है कि मुझे एक्साइट नहीं कर रहा। तो मैंने उसको सीधा बोला कि भाई तू जा और अपने चुप करके सेल्टोस एक्स लाइन ले आ, मैं तेरे साथ हूँ, उससे अच्छा तेरे लिए कुछ नहीं है। तू पहाड़ों में भी ट्रैवल करता है, तुझे टर्बो इंजन मिल जाएगा, अच्छी खासी दिखने वाली गाड़ी मिल जाएगी, तुझे लुक्स अच्छी लगती है। तो सी देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट प्ले अ रोल इन द फेवर ऑफ सेल्टोस। वहीं एट द सेम टाइम मुझे क्रेटा देख देख के थोड़ी सी बोरियत आ गई है। अब उसमें मैं आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट अबाउट क्रेटा, बट उसमें क्या होता है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि इफ़ यू वांट फील डिस्टिंग्विश्ड, या एक अपनी जो आपकी सोच है आप उसको थोड़ा सा ऐसा दिखाना चाहते हो कि मेरी ये थोड़ी सी डिफरेंट सोच है बाकियों से, तो वो क्रेटा के साथ वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होती। इट्स अ वेरी मच कॉमन व्हीकल दैट इज सीन एज के येस यू हैव गुड मनी एंड यू हैव परचेज्ड अ व्हीकल टू गो फ्रॉम A to B, बट सेल्टोस एक्स लाइन के साथ वो नहीं आएगा, उसमें फिर एक यूनिक फैक्टर है। इवन किया कैरेंस का भी मैं देखता हूँ कि इट शुड सेल मोर देन अर्टिगा, बट इट इज़ नॉट सेलिंग लाइक दैट, जबकि उसमें 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड हैं, उसमें स्पेस भी लगभग सेम है, उसकी क्वालिटी परसीव्ड क्वालिटी अर्टिगा से बेहतर है। बट आई थिंक इसमें आप मुझे करेक्ट कर दीजिए अगर मैं गलत हूँ कि इसमें CNG आता है कि नहीं, शायद ये भी बड़ा फैक्टर जो है वो अर्टिगा के फेवर में रोल प्ले करता है। बट मैं कैरेंस को फिर भी एक अंडर अचीवर की तरह देखता हूँ। सोनेट में देखिए, सोनेट में स्पेस थोड़ी सी जो है वो कम है, उसके कारण इसमें नेक्सॉन और ब्रेजा जो बाजी है वो मार जाती हैं। इवन देन ये 4 गाड़ियां मिला के जो ये नंबर आया है 25,000, दैट्स अ गुड नंबर। बट एज आई सेड कि कुछ मार्केटिंग में कमी कह सकते हैं, या कुछ जो मारुति सुजुकी का ट्रस्ट इतना बना हुआ है, या ब्रेजा में जो 1500 सीसी की एडवांटेज है पेट्रोल में, वो उसके फेवर में रोल प्ले करते हैं। बिकॉज ये एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि नेचुरली एस्पिरेटेड 1200 सीसी ना देने का नुकसान ये है सिरोस में कि जो एक रेगुलर कस्टमर रहता है उसको सेल्समैन नहीं समझा पाता टर्बो के बारे में, उसके दिमाग में बस वो बैठ जाता है कि यार 1000 सीसी गाड़ी है, 1000 सीसी गाड़ी 15-16 लाख की, वो भी छोटी 4 मीटर की। तो ये तो देखिए, जब ये टाइगोन वर्टस लॉन्च हुई थी तो ये हमारे पास भी फीडबैक आती थी कि बाकी ब्रांड्स अपनी गाड़ियों को 1500 सीसी कह के बेच रहे हैं, हमारी कार को वो कह देते हैं कि उसमें आप क्यों जा रहे हो, वो तो 1000 सीसी गाड़ी है। तो इतना ही है, देखिए ऑडियंस को इतना सही मालूम रहता है। आप ये मत सोचिए कि आप ये वीडियो देख रहे हो आपको सब कुछ मालूम है और बाकियों को भी सब कुछ मालूम है। आप अपने 10 दोस्तों को पूछिए जाके, उनको सीसी समझ में आता है, उनको BHP टॉक समझ में नहीं आता। तो विल सी 6 मंथ्स में क्या नंबर्स जो हैं ये सस्टेन कर पाता है किया, तो विल सी अबाउट इट। व्यूअर्स, अगला है होंडा, अगेन वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स। ग्लोबल ब्रांड्स जितने भी रहेंगे इंडिया में उतना अच्छा ही होगा हमारे लिए। होंडा ने किए हैं 5616 और लास्ट ईयर इन्होंने किए थे 7100 के आसपास, जिसके चलते जबकि अमेज का फेसलिफ्ट आया है फिर भी 21% की डिक्लाइन है, ग्रोथ नहीं है। अब देखिए एलिवेट जैसा प्रोडक्ट जिसके 5000 के ऊपर यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है जापान, क्योंकि वहाँ पे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है,
और वहीं इंडिया में एलिवेट जो है वो पिछड़ रही है एज कम्पेयर टू स्पेशली नेचुरली एस्पिरेटेड कार्स लाइक ग्रैंड विटारा, क्रेटा एंड सेल्टॉस। अब मैं समझ सकता हूँ कि मैं अगर एक बार के लिए न्यूट्रल होकर प्रोडक्ट को बोलूँ कि हाँ जी 1500 सीसी है, वो भी आई टेक एसयूवी जैसी गाड़ी है, फ्रंट भी थोड़ा बुच लुकिंग है, टिपिकल होंडा जैसा नहीं लगता जो हम एक डिसेंट डिज़ाइंस एसोसिएट करते थे होंडा के साथ, वैसी गाड़ी नहीं है। एक बार के लिए सारे चेक मार्क जो है वो हो भी जाएंगे, बट होंडा ने अप फ्रंट ही गाड़ी में हाइब्रिड इंजन ना दे के एक ट्रिक मिस की है। आपको अगर हाइब्रिड बाहर से मंगवाने पड़ते, आप मंगवाते, गाड़ी की कॉस्ट ऊपर चली जाती कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आप फिर ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ टक्कर लेने की पोजीशन में तो होते। ये नंबर जो आ रहे हैं ये डेफिनेटली हाइब्रिड के साथ अगर गाड़ी 21 लाख के नीचे रहती तो हम ज़्यादा नहीं 1500 नंबर तो ज़्यादा आते, क्योंकि शोरूम में बंदा पहुंचता हाइब्रिड लेने के लिए आपकी, बट वो देखता कि प्राइस ज़्यादा है बट गाड़ी उसको पसंद है, तो वो दूसरी जो है आपकी रेगुलर 1500 सीसी ले जाता, क्योंकि आपके सेल्समैन ये बता देते कि यार ये हाईवे पे भी आपको 17-18 की आराम से दे देगी, आपने हाइब्रिड लेनी क्यों है। तो ये चीज़ें होता क्या है, ग्लोबल ब्रांड्स इंडियन मेंटेलिटी को मिस कर जाते हैं। और वही देखिए जापान में ये गाड़ी धड़ल्ले से बिक रही है। अब वहाँ पे आई एम नॉट श्योर कि रेगुलर 1500 सीसी की ही इतनी डिमांड है तो वो दे लव द ब्रांड सो मच, बट इंडिया में एलिवेट के जो नंबर है वो नोज डाइव जो किए हैं वो छोटी छोटी चीज़ों में किए हैं, क्योंकि गाड़ी कुछ चीज़ों में दूसरे नंबर पे है। अगर मैं इसका इंजन निकाल दूं 1500 सीसी आई टेक नेचुरली एस्पिरेटेड, सबसे अच्छा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू कोरियंस एंड इवन ग्रैंड विटारा, बट फिर होता क्या है कि गाड़ी में यूएसपी जो है, इवन यूरोपियंस की जो यूएसपी है कि डायनामिक्स एंड परफॉर्मेंस, वो इसमें अगर सेम लेवल पे ही अगर आप हो नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ, तो बाकी गाड़ियां जो नेचुरली एस्पिरेटेड ही दे रही हैं, चाहे ग्रैंड विटारा चाहे सेल्टॉस क्रेटा, तो उसमें फिर लोगों को पैनोरामिक सनरूफ भी दिखती है, उनमें उनको ब्रांडेड स्पीकर्स भी दिखते हैं, उनमें उनको शोरूम में चहल पहल भी दिखती है। तो फिर अगेन फियर ऑफ मिसिंग आउट फैक्टर इन द अपर मिडिल क्लास। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसा फैक्टर रोल प्ले करती हैं कि सडनली व्हेन वी सी द नंबर्स, तो जिनकी रीच ज़्यादा है, जिनमें फीचर्स ज़्यादा हैं, वो बाजी मार जाती हैं। वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, क्योंकि यूएसपी फिर अकेला इंजन उतना काम कई बार नहीं आता। जिसमें अडास, तो मैंने ये देख लिया है कि अडास इज़ नॉट अ डील ब्रेकर इन इंडिया। अगर आज की डेट में आप टाइगुन में अडास दे दोगे तो कोई सेल्स में कोई वृद्धि नहीं होगी। ये सिर्फ हम घर बैठ के ऐसा सोच रहे हैं कि इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कुछ गाड़ियों का इकोसिस्टम इतना ज़बरदस्त बन गया है कि उन्होंने बिकना ही है, बिकॉज कस्टमर शोरूम में वो पहुंच गया है, वो बस अभी वो देखने गया है कि मैंने वेरिएंट कौन सा लेना है। तो यही अगर इनमें हाइब्रिड होता और जस्ट इमेजिन कीजिए टर्बो भी होता, तो कितने कस्टमर शोरूम में चढ़ते अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, बट वो लेके छोटा वेरिएंट आते, लेके वो 1500 सीसी आई टेक नॉर्मल इंजन ही आते, बिकॉज उनको जो वो लेने गए थे वो महंगा लगा। तो मैनी फैक्टर्स प्ले अ रोल जब कोई गाड़ी बहुत अच्छा नहीं करती, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि गाड़ी बुरी है, बट वो एज़ कम्पेयर टू व्हाट अदर्स आर प्रोवाइडिंग, स्पेशली कार्स विच आर सक्सेसफुल, उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी अच्छी नहीं है एज पर द कस्टमर। एंड एट द सेम टाइम मैं आपको एक हंसी की बात बताता हूँ, होंडा अमेज का पहली बात तो आप प्लीज़ रिव्यू जो है चैनल पे ज़रूर देखिएगा। और होंडा अमेज कुछ साल पहले तक 8,000-9,000 बिक रही थी, बिकॉज तब तक जो अंडर 4 मीटर एसयूवीज थी उसमें उतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी। बट आज की डेट में जब 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड हो गए हैं, 11-12 लाख के नीचे एडैस तक होंडा ने आपको दे दिया है, वही 5 गियर, वही स्मूथ इंजन, 80-90-100 तक चलाने के लिए ज़बरदस्त। बट इवन देन आई नो कि वो नहीं हो सकता कि अकेली होंडा अमेज 8,000 नंबर निकाल दे। जिस पे मैं ये पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि यही इंजन, यही फीचर्स अगर आप किसी अंडर 4 मीटर एसयूवी के साथ भी दे दे, होंडा अगर दे दे इंडिया में, तो कितने नंबर्स इनके अच्छे हो सकते हैं। बिकॉज अंडर 4 मीटर एसयूवी के साथ फ्रॉन्क्स ने क्या किया है, ब्रेजा ने क्या किया है, पंच ने क्या किया, नेक्सॉन ने क्या किया, वो कोई हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर होंडा सीरियस है इंडिया को लेके, उनको ग्राउंड अप से एक गुड लुकिंग अंडर 4 मीटर प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए, नॉट हैचबैक, अंडर 4 मीटर एसयूवी, जिसको क्रॉसओवर बेसिकली मैं कह सकता हूँ। तो ये नंबर्स अगर आपने बढ़ाने हैं तो थोड़ा सा गैम्बल आपको खेलना होगा, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी कि 2 प्रोडक्ट्स 14 लाख के नीचे नीचे इंडिया के लिए हमें देने हैं टू इंक्रीज दीज नंबर्स। व्यूअर्स, अगला है स्कोडा, और स्कोडा कितने नंबर पे है? 8वें नंबर पे। नंबर्स हैं 5583 एंड लास्ट ईयर से ये 147% की ग्रोथ है, क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने फरवरी में बेची थी 2254 कार्स। अब देखिए स्कोडा मैनेजमेंट और इनकी पीआर के साथ रिलेशनशिप अलग और ये नंबर अलग।
मुझे ये नंबर देके बहुत खुशी हो रही है टू बी ऑनेस्ट। 5583 दैट टू स्कॉडा। इतनी कार्स लास्ट ईयर मुझे मालूम ही नहीं लास्ट टाइम हमने इतनी कार्स कब देखी थी। 4800 तक तो मुझे याद है। तो आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी विद दिस नंबर्स। फैक्टर स्कॉडा काइलैक, जिसकी ट्विटर पे, मेरे यूट्यूब पे अच्छी वाइब है। यंगस्टर्स स्पेशली फर्स्ट टाइम बायर्स, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस कार। बट देखिए, पहले अच्छी बात कर लेते हैं। इन्होंने अपनी स्कॉडा की जो अपनी कुशाक एंड स्लाविया, इसमें भी प्राइस करेक्शंस किए हैं। और ऑनिक्स जैसी गाड़ी 13.5 लाख की ऑटोमेटिक, सिर्फ ऑटोमेटिक में ही आती है, काफ़ी अच्छी प्राइसिंग है उसकी। हालांकि उसके टक्कर में टाइगुन के पास हाईलाइन ऑटोमेटिक भी है, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस ज़्यादा है। बट जब आप शोरूम में जाते हो तो उस पर भरपूर डिस्काउंट्स होते हैं, बिकॉज ऑनिक्स के टक्कर में वॉक्सवैगन को मालूम पड़ गया है कि ये गाड़ी हमारी सेल खा रही है। तो यू कैन चेक वॉक्सवैगन टाइगुन हाईलाइन ऑटोमेटिक ऑल्सो। ये चलिए मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, अंदर की बात है वैसे ये। बट ऐसी प्राइसिंग जब आप रखते हो तो ये नंबर्स आते हैं। बट ये नंबर्स आए हैं ओनली बिकॉज आपकी गाड़ी अभी नई है, नई लॉन्च हुई है, डीलर डिस्पैच नंबर्स हैं। और बहुत गलतियां जो है स्कॉडा डीलरशिप लेवल पे अभी कर रही है। एक तो मैनेजमेंट ने ये गलती की है कि बेस वेरिएंट की प्राइसिंग जब आपने मार्केटिंग की 7.89 बोल के, तो आपको 10 या 15,000 गाड़ियाँ अपफ्रंट बना के रखनी चाहिए थी। आपके पास अगर कोई बेस वेरिएंट लेने के लिए आ रहा है तो आपको कस्टमर वो टर्न अवे नहीं करना चाहिए था। आपके पास महिंद्रा वाली लग्जरी नहीं है, आपको स्कॉर्पियो क्लासिक जैसी, बोलेरो जैसी कार्स नहीं बना रहे कि 20,000 नंबर आपके बैठे बैठे आ जाएंगे। आपको ये कस्टमर वापस नहीं जाने देना चाहिए था अगर आपके पास ये प्राइसिंग फिजिबल नहीं थी बेचने के लिए। एक तो ये चीज़ होगी, बिकॉज जब कोई अभी क्लासिक बुक करवाने जाता है गाड़ी, बेस वेरिएंट इसका बेसिकली, तो उसको ये नहीं बताया जाता कि उसको वो बेस वेरिएंट गाड़ी कब मिलेगी। और एकदम से जो फिर बाकी वेरिएंट्स है उसकी प्राइसिंग में इतना गैप है कि वो फिर पता चल जाता है कि बेस वेरिएंट की प्राइसिंग इज जस्ट टू ब्रिंग कस्टमर टू द शोरूम। एक लीड मैग्नेट का काम जो है वो कर रहा है। अब देखिए, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, डीलरशिप्स जो हैं अभी कुछ जगह से मुझे अच्छी इनपुट्स आ रही हैं, बट कुछ जगह पे मुझे बुरी इनपुट्स आ रही हैं कि डीलरशिप्स अपसेलिंग जो है, इंश्योरेंस जो है आप पे थोप रहा है, और वो इंश्योरेंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। वो ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस बेच रहा है तो वो 20, 25, 30 हज़ार वाली है, वो कईयों में तो 50, 60 हज़ार तक या 70, 80 हज़ार तक भी जा रही है। तो ये अपसेलिंग जो हो रही है वो बहुत एब्सर्ड है, वो बहुत आपको नुकसान पहुंचाएंगी लॉन्ग टर्म। एंड अगर ये चीज़ वॉक्सवैगन देख रही है और आप भी अगर कोई नई गाड़ी लॉन्च करने की सोच रहे हो इसी प्लेटफॉर्म पे, काइलैक वाले ही सेम प्लेटफॉर्म आई बिन, अगर आप भी काइलैक के कुछ वेरिएशन में लेके आने वाले हो तो प्लीज़ आप ये गलतियाँ मत करना। बिकॉज स्कॉडा कि बहुत कंप्लेंट्स जो है मुझे ट्विटर पे आ रही हैं, और मुझे ये डर है कि इतना अच्छा प्रोडक्ट आपका, सेफ MQB A0i इन प्लेटफॉर्म, सुपर डुपर गुड एक्सटीरियर क्वालिटी, इंटीरियर क्वालिटी बेटर देन कुशाक आई बिलीव समवॉट, फाइन स्पेस, फाइन बूट स्पेस, गुड फैमिली कार फॉर 4 people, स्पेशली इफ़ यू गोना ड्राइव इट ऑन हाईवेज। मतलब आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी कार्स हैं 4 मीटर के बीच बीच क्रॉसओवर्स या सीडेंस जिसकी असली गेम ही 80 की स्पीड से ऊपर शुरू होती है, जिसमें आप आराम से जब आप एक्सेलरेट करें तो 60 से 120 तक आप जो है उसको लेके जा सके बहुत आराम से, मलाई के जैसे। तो ये चीज़ें आप बताइए कस्टमर्स को अच्छी अच्छी एड्स बना के कि हमारी कार की स्ट्रेंथ्स क्या हैं। मार्केटिंग में कमी है, अभी भी कस्टमर्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द आई विल से स्कॉडास ओल्ड रेपुटेशन, स्कॉडास रेपुटेशन ऑफ परफॉर्मेंस। बट ये जो डीलरशिप्स और लैक ऑफ मार्केटिंग टू कीप अप द इनिशियल हाइप, आपको थोड़ा सा उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। बिकॉज ये नंबर्स जो मैं देख रहा हूँ 5583, ये अगर नंबर दिसंबर में भी यही होंगे तो मैं मानूंगा कि स्कॉडा ने सब कुछ ठीक किया है। बट अगर ये नंबर्स डिक्लाइन होने शुरू हो जाएंगे, कुशाक का 1000 रह जाएगा, स्लाविया का भी 1200 रह जाएगा, और काइलैक का भी 2200, 2300 रह जाएगा, तो फिर वो कोई नंबर अच्छा नहीं है। फिर आप वही आ जाके 3500, 4000 गाड़ियां बेचोगे डिस्पाइट हैविंग वन कार अंडर 12 लाख। तो आई होप स्कॉडा विल टेक कॉग्निजेंस एंड जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उस पर काम जो है वो किया जाएगा। बट आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी टू सी दिस नंबर एंड आई होप दिस नंबर सस्टेन, और आपको जो काइलैक है वो बहुत जल्द आपको डिस्काउंट्स पे बेचने की नौबत ना आए। व्यूअर्स, अगला नंबर है MG मोटर्स, MG JSW, जिन्होंने बेची हैं 4002 4002 कार्स, और ये लास्ट फरवरी के कंपैरिजन में
11% की डिक्लाइन है डिस्पाइट हैविंग MG विंडसर। दैट्स वेरी सरप्राइजिंग। 11% की डिक्लाइन का मतलब ये है कि जो इनकी एस्टर और MG हेक्टर है वो अच्छा नहीं कर रही। उसकी एक शेल लाइफ जो थी MG हेक्टर की, वो अभी द कार इज स्ट्रगलिंग ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द कंपटीशन में लैडर फ्रेम वाली कार्स भी हैं हमारे पास, लाइक स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो क्लासिक, रॉक्स, और जो मोनोकॉक चैसी वाली गाड़ियां हैं जिसमें हैरियर, सफारी और XUV 700 जैसी कार्स हमारे पास हैं। तो ऑब्वियसली मैं भी अगर आज की डेट में बाजार में हूँ तो मैं शायद MG हेक्टर तो नहीं लूँगा, मैं 700 पेट्रोल लूँगा या मैं हैरियर का मिड वेरिएंट लूँगा डीजल में, अगर मेरी चलाई ज़्यादा है रोज़ की 200 किलोमीटर के आसपास। तो MG को अपार्ट फ्रॉम विंडसर बहुत सोचने की ज़रूरत है। आपको चाहिए कि अभी आप आइस व्हीकल्स को रखिए साइड पे, और जो भी आप अच्छी अच्छी गाड़ियाँ इंडिया को दे सकते हो अंडर 20 लाख इन EVs, अब वो एक नीश मार्केट पकड़ लीजिए। आपकी विंडसर ने आपको दिखा दिया है कि अगर आप एक अच्छा EV प्रोडक्ट अच्छी प्राइसिंग के साथ, अच्छी स्पेस के साथ लेके आते हो तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा होगा। तो यू शुड टेक अ लेसन फ्रॉम दिस, और देखिए अगर 12 लाख के नीचे नीचे कुछ और आप लेके आ सकें ताकि आप अपना नंबर जो है वो इसको इम्प्रूव कर सके। आइस में कोई फ़ायदा नहीं है, आइस आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, दैट इज़ वेरी मच विजिबल नाउ। इसमें अगर आप कोशिश करोगे भी अभी तो जो टॉप 4 ब्रांड्स हैं, टाटा, हुंडई, महिंद्रा एंड सुजुकी, मारुति सुजुकी, उससे कम्पीट करना आपके लिए थोड़ी सी गले की हड्डी ही होगा। अभी भी आपके पास एक EVs वाली एडवांटेज है बिकॉज ऑफ द चाइनीज़ फैक्टर, रिसर्च एंड सक्सेस इन चाइना। तो कोशिश कीजिए, प्लान कीजिए कि इस साल 2 गाड़ियां हमें 20 लाख के नीचे नीचे दीजिए, ताकि जो महिंद्रा कार्स लेके आने वाला है, जो टाटा की एग्जिस्टिंग कार्स हैं, उसको कंपटीशन फील हो और हमें और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ियाँ इन ब्रांड्स की तरफ से भी देखने को मिले, अच्छी ऑफर्स देखने को मिले। बिकॉज एज अ कस्टमर हमारी जेब जो है थोड़ी थोड़ी अभी हालत पतली होती जा रही है, तो जितनी ऑप्शन हमारे पास ज़्यादा होंगी कम पैसों में, हमें एज अ कस्टमर उतना अच्छा लगेगा। व्यूअर्स, अगला नंबर है वॉक्सवैगन। 10th नंबर पे है 10 ऑटो, तो है भी 10वें नंबर पे, जिन्होंने बेची है 3110 कार्स। वाह, नॉट बैड। लास्ट ईयर उन्होंने बेची थी 3019, तो 3% की जो है वो ग्रोथ है जी, 3% की ग्रोथ है, और बहुत ही कम ब्रांड्स हैं जिन्होंने ग्रोथ रजिस्टर की है, स्पेशली जो थोड़ा 8 नंबर के नीचे वाले हैं। तो देखिए, जैसे मैं इकोसिस्टम की बात करता हूँ ना, इनके वर्टुस का एक इकोसिस्टम बन गया है कि वो C2 सेगमेंट में नंबर 1 ही रहने वाली है, उसको कोई जल्दी हिलाने वाला नहीं है इसकी पोजीशनिंग को। इकोसिस्टम इनका बन गया है बिकॉज पोलो की कहानियां जिन्होंने सुनी है ना कि पोलो वैसी थी, यार पोलो जैसी गाड़ी नहीं हो सकती। पोलो जब आप गाड़ी खड़ी करते थे किसी रिश्तेदार के घर पे जाके, वो चाय नहीं जूस मंगवाता था, तो ऐसी कहानियां जब बच्चे जो सुनते आ रहे थे, तो 4-5 साल में जब वो बड़े हुए हैं, अभी 18 से लेके 22 साल तक वो हुए हैं, तो पहली इनकम के साथ वो ले रहे हैं वॉक्सवैगन वर्टस। इंस्टाग्राम पे छाई हुई है, ट्विटर पे छाई हुई है और यूट्यूब पे छाई हुई है बिकॉज ऑफ द लुक्स, शेयर लुक्स। इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हमें घर बैठ के ज़रूर लगता है कि 360 डिग्री कैमरा दे दो, एडास दे दो, उससे सेल्स बढ़ जाएंगी, विच इज़ स्टिल नॉट द केस। सबसे बड़ा फैक्टर किसी गाड़ी को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो है वो है उसका साइज प्लस लुक्स। अगर ये 2 कॉम्बिनेशन पहले दिन ही आपने अच्छे बिठा दिए, उसके बाद फिर जो फैक्टर्स हैं ना वो फिर डील ब्रेकर नहीं रहते। अब इसमें वर्टस में ऑब्वियसली पैनोरामिक सनरूफ थोड़ी है कोई, इसमें एडास थोड़ी है, इसमें 360 डिग्री कैमरा थोड़ी है, फिर भी ये गाड़ी आराम से 1700-1800 यूनिट्स बिक रही हैं। और एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स जिनके पास CS थी, जिनके पास नेटवर्क था, जिनके पास वरना जैसी कार है जो 2 इंजन में आ रही है, 2 ऑटोमेटिक से आ रही है, 1500 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड, और वैल्यू फॉर मनी भी कई बार देखने में कुछ वेरिएंट्स ज़्यादा लगते हैं, उन पे भी डिस्काउंट्स हैं। बट इवन देन वर्टस की जो सक्सेस है वो आई थिंक अभी तो 2.5 साल के आसपास हो गई है गाड़ी लॉन्च हुई है, तो वो सक्सेस उसकी कंटिन्यूड है। मुझे याद है जब गुप्ता जी के साथ मैंने इंटरव्यू पहली बार किया था 2022 में, तब वर्टस आ चुकी थी। टेस्ट जो हुए थे वो सेफ्टी के टाइगुन और कुशाक के हुए थे। तो एज आई सेड के डिज़ाइन और जब साइज दोनों चीज़ें आपने एक बार हमें दे दी, तो फिर एक कॉम्बिनेशन को हिलाना मुश्किल है फ्रॉम सक्सेस, बिकॉज इवेंचुअली वॉक्सवैगन की एक कल्ट इंडिया में है। यंगस्टर्स जो थोड़ा थ्रिल, परफॉर्मेंस, एक कह सकते हैं कि परसीव्ड क्वालिटी, एक्सटीरियर बिल्ड, एक बार के लिए जब आप शोरूम में जाते हो, इवन इफ यू विल चेक टाइगुन GT लाइनल से, काले एलॉयज वाली, वो अच्छी लगती है देखने में, वो अगर आप देखोगे तो जब तक आपके माइंड में ये थॉट नहीं आएगा कि सबसे ज़्यादा गाड़ी कौन सी बिक रही है, सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी किसकी है, तब तक आपको टाइगुन में कोई गलती नहीं लगेगी। आई कैन प्रॉमिस यू दैट। जब भी इन पर्सन भी मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है यार 16-17 लाख ऑटोमेटिक 1.0 परफॉर्मेंस,
हाईवे पे 20 की फ्यूल एफिशिएंसी, मतलब व्हाट एल्स आई नीड। देन सडनली यू रियलाइज कि यार इसमें फिर ग्रैंड विटारा आप देख सकते हो फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, इसमें आप क्रेटा देख सकते हो अगर आपको ज़्यादा रीसेल चाहिए। तो ये बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, इसी को ही मार्केट डायनामिक्स जो है हम कहते हैं कि किसी के नंबर ज़्यादा किसी के कम। बट ये VW 3110 कार्स, ये नंबर जो हैं ये C2 सेगमेंट के हैं, इसमें कोई भी सस्ती गाड़ी नहीं है। इसमें ये सस्ती गाड़ी अगर होगी 12 लाख से नीचे तो ये नंबर ऑब्वियसली अच्छे होंगे। बट अभी मुझे पता चला है कि पोलो को 50 ईयर्स हुए हैं और इसके चलते अगर आप एग्जिस्टिंग VW कस्टमर हो तो बिना एक्सचेंज के भी आप अगर गाड़ी ले रहे हो VW की तो आपको 50,000 का जो है वो डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये मुझे कल ही इनका मैंने जो है ये ऑफर्स मुझे पता चली हैं। और इनकी जो हाई लाइन है वॉक्सवैगन की टाइगुन एंड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक, वो एक्स शोरूम प्राइस चाहे कुछ भी है बट उस पर ऐसी ऑफर्स हैं कि वो ऑनिक्स जो है स्कोडा की उससे भी जो है एज़ कम्पेयर टू दैट थोड़ी सस्ती पड़ती है। तो अपनी तरफ से VW पूरी कोशिश कर रहा है टू सस्टेन दीज नंबर्स एंड आई होप कि इस साल के एंड में या इवन नेक्स्ट ईयर हमें टाइगुन में कुछ अच्छी चेंजेस देखने को मिले, बिकॉज गाड़ी की शेल लाइफ जो है अभी कम होती जा रही है। गाड़ी को लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो गया है, एक फेस लिफ्ट की ज़रूरत है। और फेस लिफ्ट में मैं एक आशा करता हूँ कि एक तो हमें जो डिजिटल कॉकपिट है वो जो इंटरनेशनली ये दे रहे हैं हमें वो मिले, इंटीरियर का डिज़ाइन चेंज किया जाए, थोड़ा सा ओल्ड फैशन लगता है, इंटीरियर की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए कुछ जगह पे, सारी जगह पे नहीं। आई नो कि आपकी डैशबोर्ड की क्वालिटी अच्छी है, आपके ग्लव बॉक्स की क्वालिटी अच्छी है, बट कुछ जगह पे दे फील चीप, स्पेशली द हैंड ब्रेक। बेशक अगर आप मुझे बोलोगे एक बार मैं लोकल शोरूम जाके एक वीडियो भी बना दूंगा कि किस जगह को आपको इम्प्रूव करना है। और 1.5 आपका इंजन इतना महंगा है, उसके नीचे अंडर इंजन कवर जैसी चीज़ होनी चाहिए। आप एक 1000 सीसी वाले में तो आप नहीं दे सकते, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो बहुत हैवी प्लास्टिक्स उसमें होते हैं, हैवी फाइबर होता है, बट 1500 सीसी वाली में होना चाहिए। बिकॉज जो भी गाड़ी 15-16 लाख के ऊपर कॉस्ट करती है उसको एक फील अच्छी आनी चाहिए। एंड आई बेग वॉक्सवैगन के हमें जो पुराने इनके फीचर्स थे की के साथ रोल अप रोल डाउन करने वाले, वो चीज़ आप वापस दे दीजिए। वो आपके सिग्नेचर कुछ फीचर्स थे, वो आपको यूनिक बनाते थे, वो आपको एक अच्छी कस्टमर को एक अच्छी फील आती थी उस चीज़ के साथ, और वो काफ़ी हेल्पफुल भी हैं इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस में। तो वो भी आप हमें दे दीजिए। रोल अप रोल डाउन करने वाली जो चीज़ थी, मैं अभी भी देखता हूँ पोलो में वन टच अप डाउन जैसे मिड वेरिएंट में मेरे पास फीचर्स थे 2013 में, तो ये भी फील होता है कि इतने सालों में हम कहीं पीछे ही हुए हैं, कभी आगे नहीं हुए। मुझे LED लाइट्स जैसी चीज़ जो है वो कोई इतनी ज़्यादा एक्साइट नहीं करती। यस, बट आपके जो इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, अभी 8-8 स्पीकर्स आप दे रहे हो, आई एम थैंकफुल फॉर दैट। आप एक कम्पीट नेक टू नेक करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपकी जो भी आप फेस लिफ्ट लेके आओगे तो ये फीडबैक ज़रूर आप लीजिए कि एरो ट्विन वाइपर्स, पीछे वाला वाइपर भी अच्छा हो जाए, जो इंजन के नीचे कवर आ जाए, और चाबी के साथ ही जो कंट्रोल्स हैं वो भी अगर वापस आ जाएंगे तो एक बहुत अच्छी ऑफरिंग हो जाएगी। और जो फॉरेन में मैं देख रहा हूँ कि टाइगुन का फ्रंट है वो थोड़ा पॉलिश्ड लगता है, वो चीज़ हो जाए। और अपकमिंग व्हाट आई फील इज़ अभी कोई ऐसी बात नहीं हो रही है VW की तरफ से कि काइलैक का ही सेम वेरिएंट काइंड ऑफ जो है VW की तरफ से लेके आया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई टेस्टिंग नहीं है इस चीज़ की। और वॉक्सवैगन टेरा की जो बात हो रही थी, कुछ लोग कह रहे थे मैं उस पर बात करूं। देखिए अभी बात करने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि एक तरफ एक बार भी VW ने ये चीज़ नहीं कही है कि वी आर थिंकिंग अबाउट दिस कार फॉर इंडिया। तो कोई देखिए वो जिस मार्केट के लिए कार निकाली गई है तो वी शुड नॉट बी सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। जब इंडिया के लिए वो गाड़ी बाउंड होगी देन डेफिनेटली वी विल रीड मोर अबाउट इट कि हाँ जी इंडिया में आने वाली है। बट आई बिलीव इस साल इनके जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं CBU के माध्यम से, एक तो गोल्फ GTI R एंड टिगवान जो है R लाइन, वो इंडिया में आएंगे, तो प्राइसिंग देखने वाली होगी। अगर प्राइसिंग कंपेटिटिव होगी तो इवन आई वुड लव टू अपग्रेड फ्रॉम T-Roc। दूसरा इनकी VW टेरॉन जो है वो CKD के माध्यम से आई बिलीव इंडिया में लाई जाएगी, जिसके चलते प्राइसिंग कंपेटिटिव होगी। तो इवन टेरॉन जो है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसी गाड़ी होगी इंडिया को, या कैसी प्राइसिंग रखी जाती है, और अगर कोडियक के कंपैरिजन में कैसी उसकी प्राइसिंग होगी, क्या दोनों में डिफरेंसेस होंगे, तो ये देखने वाला होगा। बट मैं फिर से ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि 12 लाख के नीचे इंडिया में एक प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ नंबर लाने के लिए हो, और एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो इनर कैनिबलाइजेशन ना करे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि VW कुछ भी हो 5000 नंबर तो VW करे ही करे। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर VW। और व्यूअर्स अगले हैं कुछ ब्रांड्स जिनकी मैं बात करना चाहता हूँ, वो है 11वें नंबर पे रेनॉ, जिनकी
2676 गाड़ियाँ बिकी हैं और 34% की डिक्लाइन है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, जिसमें 4000 के आसपास गाड़ियाँ बेची थी। मैं देखिए इन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि इनकी गाड़ियों में जब मारुति जैसे ब्रांड 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड कर दें तो ना इनकी काइगर में, ना इनके क्विड में, ना इनके ड्राइवर में अभी तक 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड है। कोई मार्केटिंग भी नहीं है उतनी ज़्यादा, कोई इन गाड़ियों की चर्चा भी नहीं है, कोई फेस लिफ्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दे आर वेटिंग थिंग्स टू हैपन। तो थिंग्स वॉन्ट हैपन लाइक दिस। आपके पास ग्लोबली अच्छी कार्स हैं बट आप इंडिया के लिए कुछ देना नहीं चाहते, आप रिस्क नहीं लेना चाहते। तो जब आप रिस्क नहीं लोगे तो फिर कस्टमर्स भी शोरूम में आना धीरे धीरे छोड़ देते हैं। तो लॉट ऑफ एफर्ट इज़ नीडेड फ्रॉम रेनो। बट रेनॉ डस्टर जो है इनकी ग्लोबल, वो क्या ज़बरदस्त गाड़ी है। एंड आई बिलीव अगर वो इंडिया में आएगी और इवन अगर रेनो उसको 20% महंगा भी रखता है फिर भी इट विल फाइंड टेकर्स। तो आई होप इस साल जो रेनो है दे ट्राई समथिंग फॉर इंडिया और कुछ अच्छी गाड़ियाँ हमें देखने को मिले। दोस्तों अगला है निसान, जिन्होंने बेची हैं 2328 और लास्ट ईयर उन्होंने बेची थी 2755 और 15% की डिक्लाइन है। मतलब निसान की तो केस स्टडी होनी चाहिए कि कैसे इंडिया में 2200 से लेके 2500 कस्टमर्स सोचते हैं। मतलब इतने ही सोचते हैं 2200 से 2500। ऐसा नहीं होगा कि 2800 सोच लें, ऐसा नहीं होगा कि 3000 सोच लें। 2200 से 2500 कस्टमर सोचते हैं कि हमने निसान मैग्नेट लेनी है। इस पर एक केस स्टडी होनी चाहिए लिटरली, बिकॉज ये इतने कंसिस्टेंट नंबर है ना इनके। आप 6 महीने के मेरे स्टैट्स देख लो, 2200, 2300, 2200, 2300। मतलब ये एक चीज़ है जैसे 15 दिन में एक बार मैंने KFC जाके खाना ही होता है। ये बिल्कुल वो लॉजिक ही है कि भाई हर महीना चढ़ा और 2200, 2300 निसान मैग्नेट बिकनी ही है, ना कम ना ज़्यादा। तो लोन वॉरियर, बिकॉज मैं जो इनकी एक्सट्रेल है उसको तो निसान मैग्नेट का बॉडीगार्ड मानता हूँ कि बस उसके पीछे खड़ा हुआ है कि भाई तो अपना काम करता रहे, मैं पीछे खड़ा हूँ तेरे। तो इसके अलावा तो निसान एक्सट्रेल का कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। बट इवन देन यस, निसान की मैनेजमेंट ने बोला है कि दे आर ब्रिंगिंग न्यू कार्स फॉर इंडिया, बट इनकी इंटरनेशनली ही जो है कुछ उथल पुथल चल रही है। इनके होंडा को लेके जो टाई अप होने वाला था वो अभी कॉल ऑफ हो गया है। तो जब ऐसी चीज़ें ग्लोबली होती हैं तो फिर ब्रांड इंडिया जैसी कंट्री पर्टिकुलरली जो प्राइमरी मार्केट नहीं है उसमें पैसा लगाने से पहले, उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सोचता है। बट निसान के प्लान्स अच्छे थे। जब लास्ट ईयर मैंने इनके कुछ इवेंट्स अटेंड किए थे तो प्लान्स अच्छे लग रहे थे इनके। बट अभी लग रहा है कि बिकॉज ऑफ द ग्लोबल टर्मोइल हो सकता है कि वो प्लान्स थोड़े से डिले हो जाएं। तो विल सी के 2025 में क्या निसान जो है हमारे लिए लेके आता है। बट मैग्नेट इनकी particularly turbo CVT 6 airbags are standard, good features, safety is also there, car is very good to drive। तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रोडक्ट इनके हाथ में है। बट पोर्टफोलियो में अगर 5-6 इंडियन मेड कार्स होंगी किसी टाइम पे, हमारे पास माइक्रा, सनी, टेरानो, निसानी वैली आई बिलीव, और ऐसी पैसेंजर सेगमेंट में कार्स होंगी तो डेफिनेटली निसान कैन डू गुड बिकॉज रेपुटेशन इन रिलायबिलिटी इज देयर बिकॉज ऑफ द जापानीज फैक्टर। तो पोर्टफोलियो ही इतना छोटा है कि इवेंचुअली एक गाड़ी के साथ आप इतने नंबर्स ही कर सकते हो। तो आई होप 2025 में कुछ इंप्रूव निसान अपने पोर्टफोलियो को लेके करेगा। व्यूअर्स अगला है जीप, 293 गाड़ियाँ बेची हैं, और सिट्रोवन जिन्होंने 268 गाड़ियाँ बेची हैं, 268। ये दोनों ब्रांड्स देखिए ये जीप का ही ग्रुप है स्टेलांटिस, तो इसीलिए मैंने इकट्ठे बोल दिए। दोनों की ही डिक्लाइन है। जीप की 11% की डिक्लाइन है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग और सिट्रोवन की 36% की डिक्लाइन है। तो इन ब्रांड्स को करना क्या चाहिए? इन ब्रांड्स को महिंद्रा के या जो टॉप 4 ब्रांड्स हैं उनके कुछ सक्सेसफुल लीडर्स को चाहे एज अ फ्रीलांस चाहे हायर करना चाहिए, ब्लैंक चेक देके कि भाई हमें भी आप बताइए कि इंडिया में प्रोडक्ट्स कैसे बेचने हैं। मतलब जीप कंपस जैसा प्रोडक्ट आप इन पर्सन एक बार ना देख के आना। जीप कंपस अगर आपने ध्यान से नहीं देखा हुआ, रोड पे देखना अलग बात होती है, एक बार शोरूम में जाके देख के आइए अंदर बाहर, एंड देन यू विल रियलाइज कि ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ। मतलब हम ये बहुत ईजिली कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स कई बार अनरिलायबल हैं, ये है वो है, बट यार इट्स नॉट लाइक दैट। 95% यूजर्स इसके मोस्टली मैंने खुश ही देखे हैं, वो बहुत दे फील प्राउड के दे ऑन अ जीप व्हीकल। कोई ऐसा भी नहीं है कि इट इज़ सुपर डुपर एक्सपेंसिव। येस 20-25% महंगा है एज कम्पेयर टू द कंपटीशन, बट होता क्या है कि फिर वही द साइज ऑफ द प्रोडक्ट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, और जिसमें 700 हैरियर, स्कॉर्पियो एन की, रॉक्स की जो है वो एडवांटेज है एज कम्पेयर टू जीप कंपस। तो कंपस एक टाइम आया था कि बड़े वैल्यू फॉर मनी इनके वेरिएंट्स शुरू हो जाते थे कम पैसों में, बट इवन देन कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट कर नहीं सका जीप। तो दुख होता है, और जब मुझसे भी अभी कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ कि यार आप अपने पैसे रोक लो, क्योंकि इन ब्रांड्स का कुछ पता नहीं है।
सिर्फ 300-400 गाड़ियाँ बेच के इंडिया में सस्टेन करना, तो ऐसा ना हो कि आप किसी उम्मीद के साथ गाड़ी लो और बाद में आपको पता चले कि ब्रांड जो है वो इंडिया छोड़ के जाने वाला है। तो आई होप कि इंडिया के लिए इंडिया बाउंड कार्स जो हैं, इंडिया में ही बनने वाली कुछ कार्स, सिट्रोन का तो मैं कुछ नहीं अभी कह सकता, मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं की हुई, बट जीप के लिए पर्टिकुलरली मैं बोलूँगा कि एक आधी गाड़ी इंडिया के लिए एक बार और कोशिश करके देखें कि टू मेक थिंग्स वर्क इन इंडिया। तो व्यूअर्स, यही नंबर थे, 3,80,000 गाड़ियाँ जो हैं वो बिकी हैं। इस बार एनालिसिस वीडियो थोड़ी लंबी हो गई बिकॉज आई वॉज नॉट ड्राइविंग द कार, द स्क्रीन वॉज इन फ्रंट ऑफ मी। ड्राइविंग करते क्या होता है, मैं अपना ट्रिप उस तरीके से प्लान करता हूँ कि 25 मिनट में वीडियो शूट होगी, बट आई बिलीव दिस वीडियो इज़ वेरी लॉन्ग। बट इसमें एटलीस्ट आई वॉज इन अ कैजुअल मूड और थोड़ा सा रिलैक्स भी था मैं। आज मैच भी है, बाकी आई होप इंडिया जीत जाए। तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए कि इस मंथ जो मंथ निकला है फरवरी का, उसमें भी अगर आपने गाड़ी ली है तो कौन सी ली है। कीप सपोर्टिंग और फॉलो ट्विटर पे ज़रूर कर लें। ट्विटर पे जो है आई एम वेरी मच ओवरली एक्टिव, आई वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम देयर। So keep supporting, keep loving. Thank you so much. Visit wallclub.com also. Thank you.